75 इयर्स के बाद एक ऐसे प्रधानमंत्री मिली, अच्छा, तो हम उसका गुणगान करना पड़ेगा। पंकज विश्वास, हाँ, क्या विश्वास है सरकार पर? 100% विश्वास है। 100% विश्वास है। आईएसआई का एजेंट है वो, तो इसलिए हम लोग पाकिस्तान का एजेंट है। उसका नाम आसाम का आदमी सुनने नहीं चाहता है। उसका राहुल गांधी का नाम, राहुल कोई का नाम, गौरव गोगोई का नाम, उसका नाम सुनना ही नहीं चाहता है। हम लोग का इधर आने तो उसको भगा देगा, भगा के दुराएगा। हिंदू है ये गौरव करने के लिए हिमंत बिस्वा शर्मा ने हमको सिखाया है। राहुल गांधी जैसे हो गया, फिरोज खान का पोता राहुल गांधी जैसा बन गया, वैसे ही ममता बनर्जी भी वो वैसे ही है। क्लियर है बीजेपी सरकार। क्लियर है, क्लियर। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। असम का आज पेट्रोल का दाम कितना है? 99 रुपीज। कलकत्ता में 105 रुपया है। वहाँ किसका सरकार चल रहा है? टीएमसी। कांग्रेस क्यों नहीं पूछता है टीएमसी को? हिंदुस्तान किसके लिए होना चाहिए? हिंदुओं के लिए होना चाहिए। लेकिन हम लोग सर्वधर्म समभाव करके हम लोग चल रहे हैं। जो उस टाइम अगर धर्म के नाम पे कोई इस्लाम स्थान दे सकता है, तो उस टाइम हिंदुस्तान क्यों नहीं दिया? अच्छा, तब हिंदुस्तान बन जाता है, तो आज के डेट में हम लोग हिंदुस्तान में ही रहते। हम जब 2002 में दिल्ली गया, तब हमको दिल्ली का लोग पूछते थे, आप लोग असम से आए हो? असम तो इतना मतलब वो है ना, मिलिटेंसी है, गरीब है। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं तेजपुर विधानसभा से आपके सामने मौजूद हूं। ये कुंदारबाड़ी गांव का नाम है। इस गांव से मैं यहां पर जो है लोगों को इकट्ठा करके, पूरे गांव के लोग यहां पर आए हुए हैं। इस तरफ आपको नजर आएंगे पुरुष समाज के लोग यहां पर खड़े हुए हैं, और इस तरफ यहां पर हैं महिला समाज के लोग हैं। आप सभी से माफी चाहता हूं कि मैं लेट आया, काफी लेट हो गया, आप लोग इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पर लोग बैठे हुए हमारा इंतजार कर रहे थे, और थोड़ा इनसे बातचीत करूंगा। गांव के लोगों को हमने इकट्ठा किया और इनसे समझने की कोशिश करूंगा इस गांव के लोग क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर, और साथ ही साथ क्या इनके अपने मुद्दे हैं। तेजपुर विधानसभा के रहने वाले हैं, तो तेजपुर में कैसा कुछ काम हुआ, इन सारे विषयों पे जो है वो बातचीत का सिलसिला शुरू हो। इतने सालों से आपने कई सरकारें देखी होंगी, मुख्यमंत्री देखे होंगे, प्रधानमंत्री देखे होंगे। बहुत दिन पहले का बात है। हम पहले एक्चुअली कांग्रेस में था, लेकिन उसका देख लिया। देख के बाद जब से क्या दिखा कांग्रेस में? देख लिया तो देखा उनका कोई ये नहीं था, कोई नहीं था, कोई मतलब वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं कांग्रेस का, बहुत छोड़ी कर देता है। पैसा दो तो काम होगा। पैसा दो तो काम होगा। इसके बाद जब से मोदी आया, तब से हमारा इंडिया का 75 इयर्स के बाद एक ऐसे प्रधानमंत्री मिली, अच्छा, तो हम उसका गुणगान करना पड़ेगा। गुणगान, सबका साथ सबका विकास होगा। सबका साथ सबका विकास। हाँ, अभी जो आप लोग यहाँ पर है ना, वो जो लाइट है ना, अभी फिलाबन जलता है। क्या जलता है? फिलाबन जलता है, थोड़ा पावर भी नहीं आता है। अच्छा, पावर नहीं आता था पहले, और अब आता है। अभी रास्ता पटली जहाँ पर है सब अच्छा, हाइड्रोजन जल रहा है व्हाइट वाला। अभी लाइट आ गया। अच्छा। पहले तो इतना टाइम लाइन रखे ही नहीं, था ही नहीं, चला जाता है। वो जुगनू की तरह धीरे धीरे। अच्छा, चला जाता है। जो हमारा प्रधानमंत्री है ना, उनके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। बोल दो, अब जो बोलना है बोल दो। अभी कोई पत्रकार आपके यहाँ पे आया था क्या? नहीं, पहली बार आए हो ना, बोल डालो पैसा लेकिन स्टार्ट। हमारा इसके साथ हेमंत बिस्वा शर्मा भी अच्छा है। ये नहीं बोलूंगा कि हमारा देश का, हमारा राज्य का है ना, तो वो बेटर है। लेकिन सबसे मेरे को लगा इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर मोदी, अच्छा, 75 इयर्स के बाद हम ऐसे प्रधानमंत्री मिला। इससे पहले ही मिल जाता तो हमारा देश क्या हो जाता। ये যি ধৰ্ম অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানভাগ আমাৰ আজি তেখেতৰ আসাম দৰ্শৰ আঁচনি চনত প্ৰত্যেক তেজপুৰৰ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ प्रत्येक नामघरत आप देख सकते हैं जे ये सब कुछ आजकल उजाला है। ये आप आंखों का सामने देखिए। आंखों का सामने हमें 1 साल का अंदर आसाम दर्शन आसनी का और गाँववासी का बीजेपी हो भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ये मंदिर का हम अनुष्ठान भाग सुकला में आग बढ़ाए लेके जाए। मंदिर के लिए बढ़िया है, मंदिर का बढ़िया, ये मंदिर के लिए तो बढ़िया है। हेमंत, सनातनी यहाँ अभी विकसित हो रहा है। ये बात तो सही, ठीक है, सनातनी विकसित हो रहा है, लेकिन मस्जिद की बात करूं, मदरसे की बात करूं, इस्लाम की बात करो, तो वो विकसित नहीं हो रहा है। हो रहा है, वो भी हो रहा है। लेकिन मियाँ को भगाने की बात कर रहे हैं। नहीं, वो तो सब हो गया, सब हो गया। आजकल आंखों का सामने आप देखिए, ये इलेक्ट्रिकल पोस्ट में पहले
ये लाइट था, आजकल केबल का टावर लगा हुआ है। कितना सेफ्टी है, सेफ्टी, अच्छा। कितना सेफ्टी है। ये गांव का एरिया है। आज आंधी, आसाम में कितना आंधी और बारिश होता है, करंट फॉल्ट होके बच्चा का पढ़ाई के लिए बहुत दिक्कत है। आजकल ये फॉल्ट भी नहीं होता है, नहीं होता। नहीं होता है। थोड़ा यहाँ पर भी बात करता हूँ लोगों से। जी, आपसे बात हो गई? हाँ, ठीक। क्या नाम है आपका? पंकज विश्वास। पंकज विश्वास। हाँ। हाँ, क्या विश्वास है सरकार पर? 100% विश्वास है। 100% विश्वास ऐसा है। विश्वास है? सरकार पे क्या ऐसा विश्वास नहीं होगा। हाँ, जो चल रहा है आज, हाँ। तो सरकार से ही चल रहा है। सरकार से चल रहा है? हाँ। आपकी मेहनत से नहीं चल रहा है? मेहनत तो करना ही होगा। मेहनत नहीं करने से कहाँ से चलेगा। अच्छा, हाँ। सरकार तो बढ़िया सरकार है, बढ़िया सरकार। बढ़िया है। मेरा नाम है रंजीत कुमार बोरो। अरे वाह, मैं अच्छा नाम है आपका। मैं रिटायर हूँ अरे वाह, कहाँ से रिटायर से? बीआरओ से। बिहार से? बीआरओ से अच्छा, अभी 4 साल हुआ है। जब से आया हूँ तब से देखा हूँ। अब तो हम लोग का नौकरी तो बॉर्डर में ही रहा, हाँ। तो जब से आया हूँ तब से विकास ही विकास हो रहा है। अब तो बॉर्डर में रहे हैं, आप बताइए थोड़ा कि पहले बॉर्डर में कितना अब बदलाव आया है, कितना देखा है आपने? पहले आपने महसूस किया होगा, अब आप सुन रहे होंगे। नहीं, हम लोग आर्मी में नहीं थे ना, बिहार में रोड बनाता था। हम रोड लोग बनाने में उसमें इसीलिए बॉर्डर हम लोग मैंने आर्म फोर्स नहीं था। अच्छा, आप ये बताओ कि सरकार के बारे में थोड़ा समझिए कि क्या आपने देखा, क्या समझा और क्या कुछ है अभी बताइए। नहीं, अभी तो हम लोग देखा है ये जो अपना बीजेपी सरकार है बहुत ही डेवलप कर रहा है। डेवलप कर रहा है, बहुत डेवलप कर रहा है। इस बार किसकी सरकार दिख रही है आपको? क्लियर है बीजेपी सरकार। क्लियर है, क्लियर, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। बीजेपी सरकार ही जाएगा? बीजेपी सरकार जाएगा। अच्छा, अरे ये कांग्रेस तो असम में क्लीन सीट समझो। क्लीन से क्लीन हो गया। सब एकदम पत्ता साहब, पक्का। सेल्फ गोल, क्या कह रहे हो? सेल्फ गोल, गोल गोल अंडा अंडा। अरे, क्या नाम है? नाम हर्षवर्धन सैकिया है। बताइए। ऐसा हमारा असम में जो उन्नयन हुआ है, अभी इसे कोई स्टेट में नहीं हुआ है। क्या हुआ है? कोई स्टेट में नहीं हो जो 5 जो असम में हुआ है? असम में हुआ है जो 5 हर कोई फीसद। ऐसे बोलता है, यूपी वाले बोलता है बाबा ने जो कर दिया वो कहीं नहीं हुआ, असम वाले बोलते हैं जो हेमंता ने कर दिया वो कोई नहीं हुआ। अब किसका मानूं है बताओ? इन इंडिया में हाँ, असम का पोजीशन 5 है, इसलिए हमें बुला है। इकोनॉमी बढ़ रहा है, इकोनॉमी तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा। संस्कृति बच रही है आपकी, संस्कृति अच्छे है। सब बढ़िया, हाँ, सबसे बढ़िया है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। राहुल गांधी का क्या होने वाला है इस बार? राहुल गांधी तो को हवा हो जाएगा। हाँ, हवाई हो जाएगा। गोगोई गोगोई तो अभी ऐसे क्या है? पाईजान बोलते हैं हम लोग उनको। पाईजान, उसको पाईजान बोलते हैं। वो जो बोलते हैं वो पाकिस्तान में लिंग बड़ा है, उसका मेरे बात पहले समझो, क्या भाईजान या पाईजान? पाईजान पाईजान नहीं। पाकिस्तानी ISI का एजेंट है वो, तो इसलिए हम वो लोग पाकिस्तान का एजेंट है। उसका नाम आसाम का आदमी सुनने नहीं चाहता है। उसका उसका राहुल गांधी का नाम, राहुल का नाम, गौरव गोगोई का नाम, उसका नाम सुनना ही नहीं चाहता है। हम लोग के इधर आने तो उसको भगा देगा, भगा के दुराएगा। कैसे हो गया? क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो मुख्यमंत्री थे। वो तो उसका पिताजी का वो ऊपर से लटने वाला आदमी है ना, वो पैराशूट से निकला है ना वो। हाँ, पैराशूट से निकलने वाला आदमी है ना। तो हिमंता बिस्वा शर्मा जी सिर्फ मियां लोग को टारगेट कर हाँ, मियाँ लोग टारगेट नहीं हो रहे। मियाँ मतलब हम लोग मियाँ किसको बोलते हैं? जो मुसलमानों को नहीं, वही दिक्कत है। हम लोग समझ नहीं पाते। मियाँ हम लोग बोलते हैं जो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट है। अरे ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मुसलमान ही बोल रहे हैं कि जो मियाँ होते हैं वो मुसलमान भी मियाँ होते हैं। तो मियाँ मियाँ क्यों बोलते हैं? मियाँ बोलते हैं इसीलिए वो लोग बोलते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे 90% बस वही है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का जो इंडिजिनियस मुस्लिम है उन लोगों को हम गौरिया बोलते हैं। हम लोग के साथ मिलके वो मतलब हम लोग के साथ मिलके बिहू सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग के साथ मिलके वो पूजा सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जो एनकोच करके आए हैं बांग्लादेश से इलीगल इमिग्रेंट, उन लोगों को हम मियाँ बोलते हैं। और उन मियाँ का हिमायती है गौरव गोगोई। हिमायती है गौरव गोगोई, उनका हिमायती है। उनका आप अपने अगर SIT का वो जो बीजेपी भी तो बांग्लादेशी हिंदू का हिमायती है, सब बोलते हैं कि बांग्लादेशी हिंदू को क्यों बुलाना चाहते हैं? एक बात बताइए, हिंदू कौन है? एक बात बताइए, हिंदू कौन है? वो लोग वहाँ पे निष्पेक्षित है। वहाँ पे बांग्लादेश में जो वहाँ पे फंसे हुए थे, हम लोगों ने बस वही बोला था कि जो आप लोग अगर वहाँ पे दिक्कत हो रहा है आप इंडिया में आ जाइए। ठीक है, क्योंकि आप एक बात देखिए कि यहाँ पे हिंदुस्तान किसके लिए होना चाहिए? हिंदुओं के लिए होना चाहिए। लेकिन हम लोग सर्वधर्म समभाव करके हम लोग चल रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने बोला था कि अगर आपको वहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो आप यहाँ पे आ जाइए। क्योंकि हम लोग अगर दूसरे धर्म को यहाँ पे स्वागत करें तो आप लोगों को क्यों नहीं करेंगे? आप लोग तो हिंदू है। तो इसी वजह से हम लोग धर्म के नाम पर पाकिस्तान बटा था
अभी धर्म के नाम में उस टाइम में सेकुलरिज्म बना दिया। उस टाइम इतना सोशल मीडिया नहीं था, पेपर था, अखबार था, हम लोग को इतना जानकारी नहीं था, हम लोग को पिताजी का परदादा को। तब उस टाइम में जो करप्शन हुआ अभी धीरे धीरे हम लोग को मालूम चल रहा है। जो उस टाइम अगर धर्म के नाम पे कोई इस्लाम स्थान दे सकता है तो उस टाइम में हिंदुस्तान क्यों नहीं दिया? अच्छा, तब हिंदुस्तान बन जाता है तो आज के डेट में हम लोग हिंदुस्तान में ही रहते। अच्छा। तो इतना सबसे बात किया मैंने, कहीं मुझे महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दा मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो सवाल लगातार उठ रहे हैं ना कि मोदी सरकार के आने के बाद लगातार महंगाई बढ़ रहा है। जो मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिलेगी, नौकरी नहीं मिल रहा है। असम का आज पेट्रोल का दाम कितना है? 99 रुपीज। कलकत्ता में 105 रुपया है। वहाँ किसका सरकार चल रहा है? टीएमसी। कांग्रेस क्यों नहीं पूछता है टीएमसी को? कांग्रेस कभी भी आप पूछिएगा कलकत्ता में कुछ नहीं बोलते। अच्छा, क्यों नहीं बोलते? डरते हैं क्या? ना डरते हैं। वो बेगम है, बेगम है, ममता बनर्जी नहीं है, बेगम है। बेगम उनका नाम ममता बनर्जी। नहीं, बनर्जी हो सकता है उनका अभी बेगम बन गया। बेगम वो तो जैसे राहुल गांधी जैसे हो गया, फिरोज खान का पोता राहुल गांधी जैसा बन गया, वैसे ही ममता बनर्जी भी वो ऐसे ही है। ठीक है, अब कुछ और भी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, क्योंकि महिलाओं के पास थोड़ा कम माइक रहा है। कुछ और भी आखिरी में क्या कहना चाहोगे आप? क्या आपका लोग बोलना चाहोगे, खास करके मोदी जी के बारे में, हेमंत जी के बारे में? सबसे पहले तो मैं हमारे पीएम मोदी जी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनकी कोशिश के द्वारा ही हमारे सीएम श्री हेमंत विश्व शर्मा जी ने ये मुहिम जारी की है और जिसकी वजह से मेरा अपना प्रदेश असम राज्य आज विकास के पथ पर है, अग्रसर है। आप लोग बच गए थे। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरी रिजू देवी। सब बढ़िया चल रहा है? बढ़िया। क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर, क्या सोच रहे हो? बीजेपी सरकार चाहिए। बीजेपी चाहिए। जी नमस्कार, मेरा नाम विनीता चौधरी है, मैं एक टीचर हूँ और हमें यही सरकार चाहिए, बीजेपी। हाँ, क्यों? क्योंकि विकास हो रहा है, हम देख रहे हैं असम का विकास हो रहा है सभी ओर से, मतलब सड़क, स्वास्थ्य और अपना शिक्षा और पर्यटन, सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है। इसीलिए हमको बीजेपी सरकार ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, हम लोगों को योग्यता के हिसाब से नौकरी मिल रही है। योग्यता के हिसाब से नौकरी मिल रही है? हाँ, बिना घूस दिए मिल रही है? बिना घूस दिए। हाँ, मतलब एक टेस्ट होता है ना, एग्जाम होता है, तो एग्जाम पास करने से मेरिट बेसिस पे आपका वो नौकरी मिल जाता है यहाँ पे। हाँ, मुझे मिला है। आपको भी मिला है? हाँ, मुझे मिला है। कोई घूस नहीं मुझे नहीं, कुछ भी नहीं दिया है। वो एक एग्जाम होता है ना, वो दिया है तो 2 बार मिला है मुझे, 1 बार नहीं। 2 बार? हाँ, 2 बार मिला है। एक बार वो 2017 में मिला था, वो एलपी स्कूल में मिला था। फिर मुझे हाई स्कूल में 2023 में मिल गया। तो वो रिजाइन दे के इधर मतलब आ गया, हाई स्कूल में आ गया। तो ये मुझे पूरा अपना योग्यता से मिला है। ठीक है जी। आप? नमस्कार, मेरा हिंदी सुन के हंसिएगा मत। हाँ, बिल्कुल नहीं हंसूंगा, आप बोलिए जो बोलना है, बिल्कुल नहीं हंसूंगा। हमको सिर्फ बीजेपी चाहिए, क्योंकि मैं भी पहले टीचर था प्राइवेट स्कूल का, अभी मैं हाउसवाइफ हूँ। जो मैं देख रहा हूँ, आप मतलब पहले आप कहाँ की हो? दिल्ली की? मैं हाँ, दिल्ली से। दिल्ली से। पहले आपको मतलब ऐसे सोचने, आप लोग शायद नहीं सोचते थे कि असम में एक कुंडारबाड़ी नाम के एक गांव में हम लोग जाएंगे, ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं सोचा था। लेकिन आप तो सोच दिया और आ भी गया। हाँ, यही परिवर्तन है। यही परिवर्तन? मेरे से पहले भी कोई आया था यहाँ पे पत्रकार? हाँ, बहुत सारा आता है अभी। पहले तो हमने कभी नहीं देखा। अच्छा, अब आते हैं? अब आते हैं। हाँ। ये देख रही है ना, ये एक गांव है, असम का एक गांव है। ये हमारा धर्म मंदिर है, नामघर। ये पहले उसका दुरावस्था आप देखने लायक थी कांग्रेस की टाइम पर। लेकिन जब बीजेपी सरकार आया, जब हिमंत बिश्व शर्मा ने एक योजना बनाया असम दर्शन, सभी गांव का जो धर्मानुष्ठान है, नामघर है, मंदिर है, वो सब कुछ मतलब ऐसा बन गया। वही हम लोगों का मतलब विकास है, ये है परिवर्तन है। पहले मंदिर तो बन गया, असम का नाम लेते थे क्या? मिलिटेंसी की मतलब जंगल राज है, आप लोग ऐसे बोलते थे। हम जब 2002 में दिल्ली गया, तब हमको दिल्ली का लोग पूछते थे, आप लोग असम से आए हो? असम तो इतना मतलब वो है ना, मिलिटेंसी है, गरीब है। अभी हम प्राउड से बोलते हैं असम से आए हैं। वहाँ वो लोग हमको बोलते हैं, आप हेमंत जी की वहाँ से आए हो। अच्छा, वही परिवर्तन है। वही परिवर्तन है।
इसी में खुश हो जाते हो कि हेमंता का नाम आ रहा है, असम का नाम आ रहा है। असम का नाम आ रहा है। हमको क्या दिया है, हमने क्या लिया है, हमने क्या पाया है, ये सब कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्नयन चाहिए। उन्नयन चाहिए। और हम लोगों का और एक मुद्दा है, हम सनातनी है, सनातनी बन के रहना चाहता है, हम हिंदू है, ये गौरव करने के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा ने हमको सिखाया है। गौरव गोगोई की बात कर नहीं, ये मतलब गौरव मीन्स प्राउड। हाँ, ये प्राउड फील करने के लिए हम हिंदू है, हम सनातनी है, ये प्राउड फील हमको हिमंता बिस्वा शर्मा ने करने के लिए सिखाया है। हाँ, जब ने ये सरकार बीजेपी सरकार आया है, सिखाया है, लेकिन मैंने गौरव का नाम लिया तो हंसी क्यों, आप ये बताओ। अरे वो तो उसका नाम ही नहीं मत लीजिए, क्योंकि वो आया था, हम लोगों ने वो उसको तोड़ भगा के खेदा है। हाँ, यहाँ पे खेदा है उसको। ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। नहीं, क्यों? ये वो हम मुख्यमंत्री के बेटे हैं, आपके सांसद भी हैं वो। उसकी पिताजी ने पूछा था हु इज बदरुद्दीन, लेकिन उसने क्या है, उसने अपनी हृदय में पाकिस्तान को समेट लिया है। पाकिस्तान को समेट लिया है। हाँ, इसलिए हमको उसको भगा के यहाँ से निकाल दिया। आप हिंदी बहुत अच्छा बोल रही हो। अरे नहीं बोल रही हूँ। बहुत अच्छा बोल रही हो। आप ये बताओ, आपने मंदिर की बात की, लेकिन मंदिर तो बन रहा है, मंदिरों का उद्धार भी हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मस्जिद क्यों नहीं बन रहा है? दूसरी तरफ मस्जिद और मदरसे क्यों गिराए जा रहे हैं? मस्जिद सुनिए, ये मतलब मीडिया के बोलने के सामने ये है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मस्जिद बनने के लिए तो बाहर से पैसा आता है, फंडिंग बाहर से आता है। हमारा नामघर बनाने के लिए हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये मतलब यह योजना बनाया है, लेकिन मस्जिद बनाने के लिए तो बाहर से आए हैं। बाहर से कहाँ से आ रहा है? वो दूसरी राष्ट्र से, इस्लामिक राष्ट्र से। इस्लाम तो बहुत सारे राष्ट्र में है, हाँ, तो सिर्फ हिंदुस्तान में ही है। और हम लोग हिंदू है, और मतलब हिंदू होकर हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, इसलिए हमको बीजेपी गवर्नमेंट चाहिए। सुरक्षित? आप तो पंजाब वाली हो, मुझे लग रहा है। हाँ? नहीं। क्यों? मैं इस सरकार को इसलिए आना चाहता हूँ, हमारा लड़की या हमारे औरत सबको सुरक्षित है। पहले तो कांग्रेस जब आया था तो हम कोई भी सुरक्षित नहीं है। वो हाँ, रेप हुआ, धर्षण ऐसे ही, लेकिन आज तक हम रात 12 बजे से अकेले से घर से बाहर निकला पड़ेगा। हाँ। और कोई वजह नहीं है? बहुत सारा वजह है, बहुत सारा। मैं सभी को बोल दिया था ना, इसलिए नहीं बहुत है, लेकिन वजह तो बहुत है, लेकिन मतलब जो हम लोग सुरक्षित महसूस करता है ना, अगली जो सरकार चला था वहाँ पे नहीं करते थे। अभी आप जाइए 5 माइल, वो वहाँ भी हम लोग रात को ही घूम सकते हैं, लेकिन पहले तो नहीं थे। नहीं थे। नमस्ते। राम राम। जय श्री राम। बताओ। हाँ, मेरा नाम अर्पणा बरुआ है। हाँ, मैं हाउसवाइफ हूँ। वो बीजेपी सरकार के दिन में बहुत मैं तो बीजेपी का नाम ही नहीं ले रहा हूँ, मैं तो बस पूछ रहा हूँ। मैं बस आपके पास माइक कर दिया, आपने तुरंत बीजेपी का नाम लेना शुरू कर दिया। क्यों बीजेपी कर रहे हो आप लोग इतना? नहीं, वो सरकार दिन में बहुत हमारा उन्नति हो रहा है ना, इसलिए महिला को उन्नति मिला है, उद्यमिता आसानी मिला है, वो घर को अच्छा से चला रहा है। हाँ, सब मिल रहा है, सब मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया, आपको कोई दिक्कत नहीं तो हमें क्या दिक्कत फिर। तो देखिए, लोगों से बातचीत किया, इस गांव के अंदर आया था, गांव के लोगों से बातचीत किया, काफी इंतजार भी कराया, और आप लोग बैठे भी थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और सभी से बातचीत किया, इनकी राय को हमने समझने की कोशिश की कि इस गांव के लोग क्या सोच रहे हैं, तेजपुर के गांव के लोग क्या सोच रहे हैं। शहरों इलाकों में जाता हूं, लोगों से तो बातचीत करता हूं, लेकिन देश का जो रीढ़ है वो होता है गांव। गांव से ही जो है शहर और देश बनता है। तो गांव के अंदर आया था, गांव के अंदर इन किसानों से और इन कुछ व्यापारी भी हैं, कुछ किसान भी हैं, कुछ यहाँ पर महिलाएं भी हैं, सबसे बातचीत करके इनकी राय को समझने की कोशिश किया और नब्ज टटोलने की कोशिश किया कि क्या लग रहा है आसाम में इस बार गांव के लोग क्या सोच रहे हैं, किसकी सरकार बनाना चाह रहे हैं और किस मुद्दे पे इस बार वोट करना चाह रहे हैं। और जो इनका पिछले बार का मुद्दा था, जिस मुद्दे पे पिछली बार इन्होंने वोट किया था, उस पर सरकार ने कितना काम किया, सरकार से खुश हैं या नहीं खुश हैं, तमाम मुद्दों पे बातचीत हुई और इनकी राय को हमने आप तक पेश किया। अब उम्मीद करता हूं आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे क्या लग रहा है कि आसाम में इस बार किसकी सरकार बननी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।